हेलो बच्चों, यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में हो तो साइंस में केमिस्ट्री का ये एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर में ये एमसीक्यू को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। आओ इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। ये हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। बताना है कि ऑप्शन नंबर ये सजातीय श्रेणी है कि बी सजातीय श्रेणी की सी वाला कि डी वाला, कौन सा सजातीय श्रेणी होगा? तो याद रख लो, सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर देखने को मिलता है। कितने का? CH2 का। इन दोनों लोगों में देखो CH2 का अंतर है क्या? कार्बन 2 से 1 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बराबर बराबर, यानी इसमें CH2 का अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बराबर बराबर है। ठीक, बी में आ जाओ। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहां कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। देखो 1 से कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 से 6, यानी हाइड्रोजन कितना बढ़ गया? 2 ठे। हाइड्रोजन कै ठे बढ़ा? 2 ठे। कार्बन कै ठे बढ़ा? कार्बन 1 से 2, यानी कि 1 ठे कार्बन, यानी CH2 का अंतर मिला ना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सजातीय श्रेणी है। इसमें चेक कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 ठे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ठे है, यहाँ पे कार्बन 2 ठे, कार्बन यहाँ पे 1 ठे, यहाँ पे सजातीय श्रेणी नहीं है, और ये भी सजातीय श्रेणी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सजातीय श्रेणी के लिए आपको CH2 का अंतर मिलाना है। 2 ठे जो कंपाउंड देगा यानी यौगिक देगा, उसमें CH2 के अंतर को मिलाओगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, परीक्षा में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। आपके NCERT के बुक में दिया है लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पीएच मान आप जानते होंगे, जो पीएच चार्ट होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच चार्ट जो होता है 0 से लेकर के 14 तक, बीच में क्या आता है? 7 आता है। यदि 7 से छोटा होगा और इधर 7 से बड़ा, ठीक है, 0 और 7 के बीच में, यदि 0 या 7 के बीच में या फिर 0 ही हो, ठीक है, तो अम्लीय होता है। 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय होता है, इतना आप जानते होंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 होने का मतलब शुद्ध जल न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, इसलिए उदासीन बोलेंगे। और उदासीन मतलब पीएच मान कितना रहेगा? 7 रहेगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय हो जाता है। कहने का मतलब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीमनी है, याद रख लो, धातु, अधातु और उपधातु, तीन जानते होंगे। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। सिलिकॉन याद कर लो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक, एंटीमनी, एंटीमनी यहां पे लिख देते, एंटीमनी, ये क्या है? उपधातु में है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनको क्या बोला जाता है? उपधातु में बोला जाता है। यहां पर उपधातु आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 5वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 क्या होता है? उभयधर्मी
ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है तो मेथ एथ प्रोप, कार्बन क्या रहेगा 3 थे, 3 कार्बन का मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो केमिस्ट्री का ये 7 एमसीक्यू हम आपको करा दिए, सीख लेना, प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।